हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कहा गया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं भाई, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। और हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर एक बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक लेकर आया हूं। पिक्चरों का समूहन, ग्रुपिंग फिगर। यहां से कई बार नॉन वर्बल रीजनिंग है ये, और यहां से कई बार एग्जाम में बहुत सारे सवाल देखने को मिला है। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं पिक्चरों का समूहन, ग्रुपिंग फिगर, नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉप मोस्ट वीबीआई क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं। और इनको आपने आज तक मेरे हिसाब से कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज देखिए कि क्या अद्भुत हम आपको इस क्लास में, इस आज के सेशन में बताने वाले हैं। और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक बार कह दीजिए कि जी सर बिल्कुल तैयार हैं आज के इस महा मैराथन के लिए, और बिल्कुल शुरू की जाए। चलिए, सब लोग तैयार हैं? सबने वीडियो लाइक और शेयर कर दिया? चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है ग्रुपिंग फिगर, है ये क्या। मान लीजिए कि ये एक सवाल है, एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, चार सवाल हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा। चार सवाल में मतलब एक सवाल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फिगर है। इसमें से तीन फिगर जो है, या फिर कोई कुछ ऐसे फिगर हो गए जो एक जैसा ग्रुप बनाता है। मतलब जैसे बोले ना कि भाई काला 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 को एक तरफ दीजिए, व्हाइट व्हाइट वाले को बीच बीच में मिला दीजिए, तो निकाल के नहीं ले आएंगे कि देखो भाई बहुत सारे कालों के बीच में दो चार व्हाइट वाले बच्चे हैं, तो वो ग्रुपिंग हो गया। उन पहले तो सिंगल सिंगल चूज करते थे, अब कैसे चूज करना है, ग्रुप में चूज करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ग्रुपिंग फिगर। सब लोग तैयार हैं इस क्लास के लिए? चलिए, पहला सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखते हैं, और आपको कैसे बनाना है, कैसे सॉल्यूशन करना है, अपने आप इसके बारे में समझ में आ जाएगा। एक सवाल में ही सारी चीजें एकदम स्पष्ट रूप से आपको क्लियर हो जाएगी कि बनाना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है। ओके, चलिए सब लोग तैयार हैं? ओके डियर स्टूडेंट, देखिए सवाल कैसे है। मान लीजिए यहां पर हमने लिखा है, देखिए क्या लिखा है। पहले इस चीज को अच्छे से पहले पढ़िए। लिखा हुआ है, इस चीज को एकदम बिल्कुल अच्छे ढंग से दिख रहा होगा आपको। नीचे प्रत्येक प्रश्नों में आकृतियों का अनुक्रम दिया गया है जिनका वर्गों में समूहीकरण किया जा सकता है। उस समूह को चुनिए, उस वर्ग को चुनिए, उस ग्रुप को चुनिए जिसमें आकृतियों के समूहबद्ध किया गया है, मतलब एक साथ सजाया जा सकता है। जैसे एक सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसमें से कितने को चूज करने के लिए कह रहा है? तीन तीन का ग्रुप बनाना है आपको, तीन तीन को चूज करना है, तीन तीन को सेलेक्ट करना है। सब लोग आ गए हैं लाइव हमारे साथ? बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा आज की क्लास को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फिगर है। ऑप्शन में देखिए, पहले में 3 ठो दिया हुआ है, दूसरे में 3 ठो, तीसरे में 3 ठो, चौथे में 3 ठो। यानी आपको बाई ऑप्शन कितने फिगर को चूज करना है? 3 फिगर को चूज करना है। तो बताइए वो 3 फिगर कौन होगा? एकदम देखिए, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिए कि कौन सा वो 3 फिगर है जो बिल्कुल एक जैसा सिमिलर है, एक जैसा सेम है। बताइएगा जरा देखकर। हाँ देखिए, मिल गया। पहला, पांचवा और सातवां। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल सटा हुआ है सतह में, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर सतह में सटा हुआ है, और सर्कल के अंदर सर्कल लेकिन आपको सतह में सटा हुआ है। बाकी आप देखो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जो एक ग्रुप को निकाल सके। तो हमारे हिसाब से पहला क्या करे, 2 4 7। 2 में ऐसा है, 4 में देखो कैसा है, कोई मैच है। 7 की तो बात ही नहीं करेंगे फिर हम, जब 2 4 ही नहीं मिला। दूसरा 4 3 2, 4 देखो इस तरह से है, 3 देखो कहां ये एकदम बीचों बीच काट रहा है, कहां 3 है, चंदा मामा बना रहा है वो। तो ऐसे कंडीशन में पहला, पांचवा, सातवां और ये सी नंबर ऑप्शन ग्रुपिंग फिगर का पहला सवाल का उत्तर क्या हो गया? पहला का सी हो गया। हाँ, 1 5 7 आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है, ए बी सी ऐसे करके। ठीक है, आप लोगों को ग्रुप के हिसाब से आंसर देना है, ए बी सी करके। यहां तक बात समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे हम रखें। सब लोग हाँ या ना? समझ में नहीं आया? देखो बिक्की, करना क्या है ना,
मतलब आप ऑप्शन देखिए कि कितने का ग्रुप चाहिए। अगर यहाँ 4-4 रहता तो 4 का ग्रुप खोजते, लेकिन देखिए हर ऑप्शन में 3-3 संख्या लिखी, यानी 3 का ग्रुप ढूंढना है। पहले में है 2 4 7, 2 है, 4 है और 7 है। बताइए 2 4 7 आपस में कोई मैच कर रहा है? कहां 2 को ऐसे बनाया गया, 4 को ऐसे बनाया गया, 7 में सर्कल है, ये मैच नहीं किया, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है 4 3 2, 4 3 2, तो 4 कौन है? ये 4 ऐसे है, 3 में भाई चंदा मामा है, और 2 में कैसा है? बताइए कोई एंगल से लग रहा है कि ये तीनों आपस में एक जैसा है, मतलब जान पहचान का, मतलब ग्रुपिंग फिगर, मतलब समझ रहे हैं? मतलब ग्रुप से ऐसे 2-4 लोगों को पकड़ना है जिसकी हरकत एक जैसी हो, जिसकी बोलचाल, जिसकी देखने की, क्योंकि अब फिगर है तो देखने की प्रवृत्ति एक जैसी होनी चाहिए। तो ये हमारा मैच नहीं किया। लेकिन इसमें देखिए 2 ठो हमारा मैच नहीं किया, कि तीसरा हमने 1 5 7 क्यों लगाया? एक में क्या है ना, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर वाली ट्रायंगल जो है बाहर वाली सतह को टच कर रहा है। 5 वर्ग के अंदर वर्ग है, और बाहर अंदर वाला वर्ग बाहर वाले वर्ग के सतह को टच कर रहा है। 7 सर्कल के अंदर सर्कल है, और अंदर वाला बाहर वाले, मतलब तीनों की प्रवृत्ति, तीनों की मानसिकता मिलती है। इस कारण से हमने सी को टिक लगाया। 2 4 5 सवाल होने दीजिए, आपके अंदर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बने रहिए। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे आपके अंदर, बहुत सारे डाउट्स आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, वो एक एक कर करके, एक एक कर करके हम सबको दूर कर देंगे। चलिए दूसरा सवाल बनाइएगा, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। इसमें ऑप्शन पहले देखना है कि ऑप्शन चाह क्या रहा है। ऑप्शन कह रहा है दुद्दू का जोड़ा बनाइए, और कौन सा जोड़ा? पहला ऑप्शन वाला जोड़ा सही होगा, दूसरा ऑप्शन का जोड़ा सही होगा, तीसरा सही होगा, या चौथा सही होगा? बताइए। जो जोड़ा होगा वो मिलता जुलता होना चाहिए एक दूसरे से, मतलब एक हरकत एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। जल्दी बताइए, 10 सेकेंड आपके पास है, आपके फटाफट उत्तर कीजिए। जल्दी जल्दी, रुकना नहीं है, एकदम मांझी द माउंटेन मैन बनिए। देखिए क्या जोड़ा कह रहा है डियर स्टूडेंट, क्या ये दोनों आपस में एक जैसा हरकत नहीं कर रहा है? पहला और चौथा देखिए ना, क्या ये दोनों आपस में एक जैसा हरकत नहीं कर रहा है? दूसरा और तीसरा, और क्या ये दोनों एक जैसा नहीं मैच कर रहा है? तो हमारा जोड़ा बना, पहला चौथा का एक जोड़ा बना, हमारा दूसरा और तीसरा का एक जोड़ा बना, और हमारा पांचवा और छठा का एक जोड़ा बना। 1 4 2 3 5 6, ये हमारा उत्तर हो गया। मतलब ये जो आप ग्रुपिंग फिगर की बात कर रहे हो ना, इसके लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन देखना होगा कि कैसे पूछ रहा है, कैसे बनाना है सवाल को, कैसे सॉल्व करना है। अब बिल्कुल आपको, आप लोगों को स्पष्ट हो पा रहा होगा कि हम पढ़ा क्या रहे हैं और आपको पढ़ना कैसे है। बात क्लियर हुआ? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग। यहां तक चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो पा रही है? लगभग बहुत सारे सवाल, 25 से 30 सवाल हम आज के क्लास में रखने वाले, 30-32 सवाल, वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप ये देखिए कि ऑप्शन कह क्या रहा है, ऑप्शन में बनाना कैसे, उसके बाद आप स्पष्ट रूप से बनाइए। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर बनाइए। देखिए पहले ऑप्शन चेक करिए कि ऑप्शन में ढूंढ क्या आ रहा है, ऑप्शन में मांग क्या आ रहा है, डिमांड क्या है ऑप्शन की। ठीक है, ऑप्शन की डिमांड क्या है, ऑप्शन के डिमांड को देखिए पहले। देखिए इस बार 3-3 का जोड़ा चाहिए, और एक एक लास्ट में रहेगा, या फिर ऐसे 1 2 3 ऐसे करके देखिए जोड़ा बनाइए। किसी एक को लेकर चलिए, काम बन जाएगा। देखिए सर्कल के अंदर सर्कल, और सर्कल के सतह को टच करे, वर्ग के अंदर वर्ग, इसी तरह का तो अभी बना रहे थे पहला नंबर क्वेश्चन में। वर्ग के अंदर वर्ग जो वर्ग के सतह को टच करे, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल जो ट्रायंगल के बाहर वाले ट्रायंगल के सतह को टच करे। यानी 2 4 और 5 कुछ भी हो जाए, 2 4 5 आपस में साथ में रहेंगे। देख लीजिए, आप किसी एक को, सबसे कमजोर कड़ी पकड़िए और उत्तर को करिए, दिमाग लगाइए। तो देखिए सर्कल के अंदर सर्कल, और अंदर वाला बाहर वाले को टच कर रहा है, वर्ग के अंदर वर्ग, अंदर वाला बाहर वाले को टच कर रहा है, ट्रायंगल के अंदर अंदर वाला बाहर वाले को टच कर रहा है। तो हमने यहां से क्या पकड़ा? हमने यहां से पकड़ा कि उत्तर में 2 4 5 तो एक साथ रहेगा। इसमें है 2 4 5? नहीं है। इसमें है 2 4 5? नहीं है। इसमें है 2 4 5? नहीं है। इसमें देखिए 2 4 5 7 में, डी आंसर। मैजिक मैजिक, दिमाग लगाइए, उत्तर अपने आप होगा, गारंटी के साथ हम कहते हैं। दिमाग लगाइए, उत्तर होगा गारंटी के साथ हम कहते हैं। बस एक बार समझ गए ना, नॉन वर्बल रीजनिंग है ये। इतने सारे सवाल, जैसे अभी यूपीपी आ रहा है, रेलवे की वैकेंसी एकदम सर के ऊपर चढ़ी हुई है, ऐसे में नॉन वर्बल, एसएससी
बिहार एसएससी हो गया, बिहार एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया। नॉन वर्बल तो इतने पूछे जाते हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। और देखो भाई स्पष्ट रूप से हम उत्तर दे पा रहे हैं सबका। यहां तक क्लियर है? सब लोग समझ में आ रहा है सब लोगों को? बिल्कुल एकदम हम मक्खन समझे इस टॉपिक को। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा सा मेहनत करिए, एकदम गणित जैसे मक्खन होता है वैसे नॉन वर्बल भी मक्खन होगा। चौथा सवाल बताइए, इसमें जब भी बनाना है ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कह रहा है दुद्दुओं का जोड़ा खोजिए। देखिए ना, ये डिसाइड करेगा कि इसको कैसे बनना है, ये ऑप्शन डिसाइड करेगा कि इसको कैसे बनाएंगे। देखिए पहला 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 पहला, क्या पहला और चौथा मैच कर रहा है? पहले देख लीजिए, हाँ ना बोलिए। बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी पहला और चौथा मैच कर रहा है। साइड में रखिए। दूसरा के साथ कौन मैच कर रहा है? क्या दूसरा के साथ सातवां मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए ना, बताइए किसमें पहला चौथा दूसरा सातवां मैच कर रहा है? चलिए एक और रहने देते हैं। तीसरे के साथ कौन मैच कर रहा है? तीसरे के साथ हमको लग रहा है पांचवा मैच कर रहा है। देखिए तीसरा पांचवा एक जैसा है। चलिए भाई, तीसरे के साथ पांचवा मैच कर रहा है, तो अब चौथे के साथ कौन मैच करेगा? छठा करेगा ना? नहीं, चौथे के साथ सॉरी, कौन सा बच गया? दूसरे के साथ। हो तो गया सारा काम। बताइए, पहला चौथा दूसरा पांचवा, पहला चौथा दूसरा सातवां तीसरा पांचवा, और छठे के साथ आठवां। तो छठा और आठवां बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए कौन सा आंसर होगा? बी। बताइए इससे भी बढ़िया कोई तरीका है क्या? यानी आपका 4 नंबर सवाल का उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। आई बात समझ में? सबको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट? हाँ समझ में आ रहा है ना? एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर है आप लोग? हाँ या ना में उत्तर दीजिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर हम रखेंगे। सब लोग बताइए, आई बात समझ में? तो ये नॉन वर्बल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले नॉन वर्बल में इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता होगा, अलग बात है, लेकिन हमें तो उन सारे टॉपिक पर ध्यान देना है जहां पर कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, वो कहा गया ना, जहां ना जाए रवि वहां जाए कभी। ठीक है। हाँ चलिए एक और सवाल, एक और सवाल, पांचवा सवाल देखिए। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? कौन सा उत्तर सही होगा? 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहले एक एक ऐसी कमजोर कड़ी पकड़िए जो आपका उत्तर दिला दे। पहला हमें बिल्कुल बीचों बीच से काटता है ये, ठीक है। पहला तीसरा और नौवा ये तीनों बीचों बीच से काट रहा है, आई थिंक मेरे हिसाब से। पहला तीसरा और नौवा ये तीनों एक साथ है, क्योंकि ये भी बीचों बीच काट रहा है, ये भी बीचों बीच काट रहा है, ये भी बीचों बीच काट रहा है। साइड से कौन काट रहा है जी? ये चौथा छठा सातवां, चौथा छठा सातवां। बताइए पहला तीसरा नौवा और चौथा छठा सातवां किस पर है? किस पर है? अरे भाई हो तो गया ए नंबर ऑप्शन, हो तो गया ए नंबर आंसर। और है किसी में? बताइए तो जरा। पहला तीसरा नौवा तो कहीं नहीं है। ऐसे भी देखिए ना, पहला तीसरा नौवा कहीं है ही नहीं। फर्स्ट थर्ड और नाइन्थ कहीं पर है? नहीं है। अगर उस पे नहीं तो ये तो क्लियर है कि ये साइड से काट रहा है, ये साइड से काट रहा है, ये साइड से लकीर है, तीनों में लकीर है। और किसी में है साइड से लकीर? नहीं है भाई। तो चौथा छठा सातवां तो ऐसे ही दिख गया हमको। तो चौथा चौथा छठा सातवां भी पहले में है, पहला तीसरा नौवा भी पहले में है। चलो अगले सवाल की बात करें, हम आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सबसे पहले कौन बनाएगा। अच्छा ये बैच आप ये बैच बहुत ही शानदार है, कैलकुलेशन स्पेशल बैच है। अगर आप अपनी कैलकुलेशन की गति को 10 गुना तेज करना चाहते हैं तो बूस्टर बैच जरूर लीजिएगा। और हाँ, कुछ बच्चे इधर उधर सोच रहे सर पेमेंट कहाँ करना है? एप्लीकेशन पर खुद से जाकर पे करिए, और कोई रास्ता नहीं है। खुद से जाइए और खुद से बाय नाउ करिए। एप्लीकेशन ये है, इसको इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए प्ले स्टोर से जाकर, और इसके अंदर बैच है। अगर आप अपनी कैलकुलेशन की गति को 10 गुना तेज करना चाहते हैं, एकदम परफेक्ट करना चाहते हैं, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ये बैच स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से। ठीक है, तो एडमिशन आज से चालू है और जाकर खुद से लीजिए। ठीक है,
यहां तक कोई दिक्कत? इससे आपका कैलकुलेशन चुटकियों में हल हो जाएगा। 50 से 60 क्लास इसके अंदर करवाएंगे, 6 महीने की वैलिडिटी है। चलिए बनाइए, क्या आंसर होगा जी, क्या आंसर होगा? सबसे कमजोर कड़ी पकड़िए, सबसे कमजोर कड़ी पकड़िए, क्या होना चाहिए? सबसे कमजोर कड़ी अगर आप पकड़ लेते हैं, बस उत्तर हो गया वहीं पे, वहीं पे आपका उत्तर हो जाएगा आई थिंक। हमने तो पकड़ लिया भाई, बताइएगा। सबसे कमजोर कड़ी पकड़ के आप एकदम फटाक सवर वहां पे उत्तर मारिए अपना। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सवाल है, देखिए सबसे कमजोर कड़ी क्या है। ये दो ठो बाहर है, ठीक है ना, उसके अंदर दो लाइन है। ये पूरा है, उसके अंदर दो लाइन है। ये 3 लाइन वाली है, ठीक है ना, मतलब पैरेलल में देखिए 3 लाइनें समानांतर है इस तरह से, है ना। देखिए 4 लाइन है, बाहर 4 का आधा 2 है, बाहर में 4 लाइनों से बना है, उसके अंदर 2 लाइन है, और बाहर में 6 लाइन है ना, 2 4 6, और इसके अंदर कितनी है 3, यानी सवाल में 3 6 और 9 तो एक साथ ही रहेगा हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से एक साथ ही रहेगा। और साथ ही साथ देखिए, और साथ ही साथ आप किसको कह सकते हैं, 3 6 9 किसमें है, 3 6 9, 3 6 9, हाँ डी नंबर ऑप्शन में है जी। देखिए क्योंकि सबसे आसान हमें यही मिला, 3 6 9 वाला। उसके बाद कह रहे हैं 2 4 7, तो देखिए 2 4 7 है, देखिए ऊपर एक 2 4 2 4 7 है, और 1 5 8 है, 1 है 5 है और 8 है। देखिए इसमें भी ट्रायंगल है, वर्ग के अंदर ट्रायंगल है, इसमें बाहर ट्रायंगल है, और इसमें भी ट्रायंगल है, तीनों में त्रिभुज है। तो उस हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि हमारा उत्तर डी नंबर ही होगा। सबको समझ में आ रहा है? हाँ एकदम क्लियर है, आप सभी को एकदम गणित मक्खन हो रहा है, सॉरी रीजनिंग मक्खन हो रहा है, नहीं ना छूटेगा ऐसा सवाल, भाई छूटना भी नहीं चाहिए, ये सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करें, देखिए एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। भाई एक लड़का है, ऐसा मारेंगे ना भागोगे एकदम दौड़ते दौड़ते, पढ़ नहीं रहे हो तुम, हमें पता है, सॉरी है, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो जाओ कहीं और देख लेना। यहाँ देखिए तो ब्लॉक पर चलिए बताइएगा क्या होगा इस सवाल का उत्तर, जल्दी बताइए। देखिए हमको तो स्पष्ट रूप से मिल गया हमारा उत्तर, कहाँ मिल गया, देखिए वर्ग के अंदर वर्ग, और वर्ग बाहर वाले को टच कर रहा है, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल बाहर वाले को टच कर रहा है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, और ट्रायंगल बाहर वाले ट्रायंगल को टच कर रहा है, यानी जिसमें 2 3 और 6 होगा वो आपका उत्तर होना चाहिए। कहाँ 2 3 6 है, लेकिन एक ही में होना चाहिए, अगर 2 3 में आ जाए तो फिर रुकेंगे। देखिए 2 3 और 6, इसमें 2 3 6 नहीं है, इसमें 2 3 6 नहीं है, इसमें 2 3 6 नहीं है, पहला नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। इतना बेहतर तरीके से आपको बता रहे, फिर भी यहाँ पे कुछ लोग जो है ड्रामा करने के लिए आए हैं। चलो हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो फाइनली ये आपका उत्तर हो गया 7 नंबर सवाल का। जिसको पढ़ना है वो अच्छे से पढ़िए, जिसको जाना है बिल्कुल जाइए, लेकिन जिनको रुकना है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक है। और कोमल टीम से बात कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्लासेस के लिए कोई कमी नहीं है, आप जाकर एप्लीकेशन के अंदर चेक करिए, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करें। सवाल देखिए क्या होगा भाई, बताओ जल्दी से उत्तर। हमने बोला सबसे, या तो सबसे कठिन कड़ी या सबसे कमजोर कड़ी एक उठाइए और आपका उत्तर हो पाएगा, ठीक है जी। जल्दी से उत्तर करिए, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। इन चारों में देखिए, पहले आप ये देखिए ग्रुप क्या खोज रहा है, ग्रुप 3 3 का ग्रुप खोज रहा है। ऑप्शन क्या कर रहा है, 3 3 का ग्रुप बनाइए। देखिए सबसे सिंपल ग्रुप हम बताते हैं आपको, ये त्रिभुज है,
ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, मतलब ग्रुप में पहला, छठा और नौवा एक साथ रहेंगे। एक ढूंढिए ना, काम बन जाएगा, भरोसा रखिए, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। पहला, छठा और नौवा किसमें है? अगर दो दो में मिल जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ये 3 है, 3 लाइन वाला मिला, 4 लाइन वाला, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना, मतलब जिसमें 4 लाइन, देखिए चौथा, तीसरा, चौथा और सातवां। अब बाकी इसमें 2 2 4 5 लाइन, 2 3 4 5 लाइन और उसमें भी 5 लाइन। तो बस इतनी की जरूरत है। 1 6 और 9 किसमें है? बात समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? 1 6 और 9 किसमें है? बी नंबर ऑप्शन में है। तो आपका बी नंबर जो है वो आपका उत्तर हो गया। बी नंबर आपका क्या हो गया भाई? आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल कर दोगे आप लोग? जल्दी दूं, जल्दी रखे आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए एक सवाल बहुत ही बेहतरीन है, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी बताइए क्या उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए मैं एकदम सिंपल बताऊं भाई, ये है 3D, ये है 3D और ये है 3D, बाकी सारे 2D हैं, बाकी सारे 2D हैं भाई। बाकी ये सिंपल, ये सिंपल, ये सिंपल, यानी पहला, पांचवा, नौवा जिसमें रहे, साथ ही साथ दूसरा, चौथा और आठवां जिसमें रहे। कौन सा है? पहला, पांचवा, नौवा, ये तो इसमें भी है। अच्छा इसमें भी है दूसरा, चौथा, आठवां और तीसरा, छठा, सातवां, क्योंकि ये आपको बीच में कट कर रहा है, यानी इस प्रश्न का भी उत्तर ए होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको अच्छा लग रहा है आज का क्लास? हाँ वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। सबको अच्छा लग रहा है? एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव है, आज की वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि आज का क्लास एकदम बेहतर हो सके, आज के क्लास को बिल्कुल स्पेशल बना सके हम लोग। जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। 10वें सवाल की बात करें, 10वां सवाल, बताइए कौन है भाई इस प्रश्न का उत्तर? कौन है इस प्रश्न का उत्तर? कौन है इस प्रश्न का उत्तर? हाँ एक एकदम तुरंत मिलेगा। देखिए इसमें भी लाइंस है, इसमें भी लाइंस है, इसमें भी लाइंस है, यानी चौथा, छठा, नौवा, साथ ही साथ ये वाला शेप इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी पहला, दूसरा, पहला, दूसरा और पांचवा। तो बताइए किसमें है पहला, दूसरा, पांचवा, चौथा, छठा, नौवा? पहले नंबर ऑप्शन है, हो गया भाई उत्तर। आप देखिए और उत्तर करिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं गलत नहीं करना है, बिल्कुल गलत नहीं करना, सीखिए। मैंने बोला एक पॉइंट अगर आप उठा लेते हैं इस क्वेश्चन में तो आपको एक भी सवाल नहीं छूटेगा इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, ठीक है ना। बस एक पॉइंट आपको सीखने की जरूरत है, एक टॉपिक आपको समझने की जरूरत है, बस आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखिए 11वां नंबर सवाल, दिमाग लगाइए काम बन जाएगा, दिमाग लगाइए काम बन जाएगा। बन गया काम एक ही लाइन में तुरंत। कैसे बना भाई? इसमें एक डॉट, एक डॉट है ना, इसमें भी एक डॉट और इसमें भी एक डॉट, यानी दूसरा, तीसरा और पांचवा एक साथ होंगे। देखो भाई इसमें दो डॉट, इसमें भी दो डॉट और इसमें भी दो डॉट, यानी पहला, आठवां और नौवां एक साथ रहेगा। तो बताइए फर्स्ट 8 9 2 3 5, फर्स्ट 8 9, फर्स्ट 8 9 2 3 5 11 का भी करेक्ट आंसर। कितना नॉर्मल वे में हम आपको समझा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे, आप उत्तर नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर गलती है, कहीं ना कहीं आपके अंदर दोष है, ताकि आप इस प्रश्न, इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं डियर स्टूडेंट? बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोगों के लिए। अच्छा आप लोगों के पास लाइव नोटिफिकेशन जाता है? यस या नो में कमेंट करिएगा तो सब लोग।
हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, बस मुझे जानना है, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत कम जुड़ रहे हैं, तो पता नहीं शायद कुछ टेक्निकल इशू है, क्या है। तो बस आप मुझे इतना बताइए कि आपको नोटिफिकेशन जाता है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। चलिए 12वां नंबर सवाल, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। सब लोग बताइएगा, क्या आप लोगों को लाइव नोटिफिकेशन जाता है, यस या नो? जाता है, फिर भी नहीं जुड़ते हैं, क्यों भाई? क्यों 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 फिर भी आप लोग नहीं लाइव टाइम पे क्यों नहीं आते हैं? आप लोग बताओ भाई। इतना बेहतर क्लास आज हम आपके लिए लेकर आए, इतना शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं जाता, नहीं जाता है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है कोमल, थोड़ी देर में आप मैसेज करिएगा, टीम से हम बात करते हैं। कितना पेड किया? देखो, बूस्टर बैच के लिए डायरेक्ट पेमेंट नहीं करना है, इसके अलावा आप कोई भी बैच के लिए कर सकते हो डायरेक्ट पेमेंट। मैंने ये बात खुल के बोला है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, हमको लग रहा है ना, ये जो दूसरा है और ये जो पांचवा है और ये जो छठा है, वो एक जैसा है। दूसरा, पांचवा और छठा एक जैसा है, बिल्कुल सेम सेम है, बीच से लकीरें काटी गई है। हमको लग रहा है ये चौथा है, सातवां है और आठवां है। देखो, एक के बगल में दूसरा, फिर एक के बगल में दूसरा, फिर एक के बगल में दूसरा, मतलब सेम टू सेम, यानी चौथा, सातवां और आठवां ये आपस में ग्रुप बनेगा। बताइए, दूसरा, पांचवा, छठा किसमें है? चौथा, सातवां, आठवां किसमें है? चौथा, सातवां, आठवां, दूसरा, पांचवा, छठा, दूसरा। हमको लग रहा है हो गया उत्तर ए नंबर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, देखिए तो सही, कुछ दिक्कत नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, वो नोटिफिकेशन का इशू होगा। आप लोग समय अनुसार लाइव रहा करें, ठीक है ना। कल से आप लोगों को 8 बजे ही हम पढ़ाएंगे। कल से आप लोगों को हम रेगुलर लाइव 8 बजे आएंगे, ठीक है। लाइव कितने बजे होगी कल से आपकी? हमारी क्लास होगी 8 बजे ही। और कल सुबह 10 बजे क्लास है भाई। आप लोगों की मॉर्निंग में 10 बजे क्लास है। और जितने भी विद्यार्थी हैं, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िए। कल कल बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाला है, सुबह 10 बजे। कुछ बढ़िया, आपको पता है कि इंडियन पॉलिटी अभी हम पढ़ा रहे हैं बहुत बेहतरीन ढंग से, एमसीक्यूज करवा रहे हैं, एनसीईआरटी स्पेशल। चलिए, अब बताइए कौन आंसर होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा आंसर होगा डियर स्टूडेंट? कौन सा आंसर होगा? जल्दी बताओ, उत्तर करो। नहीं, क्या है ना, बच्चे बहुत कम जुड़ रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या नोटिफिकेशन का इशू है, क्या इशू है। मैं एक बार अपडेट करवाता हूँ अपनी टीम से बोल बोल के, लेकिन पता नहीं, जो भी है बताइए कौन सा आंसर होगा। देखिए, बहुत ही सिंपल है ये। पहला, दूसरा और तीसरा का जो सवाल, जो डायग्राम है, फिगर है, उन तीनों में दो दो लाइंस, दो दो लकीरों का प्रयोग किया गया। ध्यान से देखिए, ऊपर में दो दो लकीरें हैं, नीचे में एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन तीन लकीरें हैं, और इसके नीचे में एक दो, यहां भी 4 लाइन, यहां भी 4 लाइन, यहां भी, वो अलग बात है, बड़ा छोटा है। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बताओ कहां है ये पूरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहला नंबर ऑप्शन। एकदम सिंपल। कुछ लोग बी कह रहे हैं, बहुत गलत, बिल्कुल गलत। देखिए ना, अरे आप सोच कर देखिए ना, दिमाग लगाइए, वो तो भगवान ने आप लोग को बहुत बढ़िया दिया है। ये जो तीनों है, पहला, दूसरा, तीसरा, दोनों में सिंगल दो दो लाइन है, इसमें तीन तीन लाइन है, और इसमें चार चार लाइन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहला नंबर ऑप्शन हो गया उत्तर। कैसा लगा? कुछ नहीं है, इतना स्पेशल ट्रिक दे रहे हैं ना, आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन बार 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 रिपीट होगा। आप जिस दिन नॉन वर्बल के चक्कर में पड़ गए ना, पक्का क्वेश्चन छूटेगा, लेकिन एक बार आप मुझसे पढ़ कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अगला सवाल बताइए। बहुत बेहतरीन सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14। बताइए उत्तर क्या होगा? 14वां सवाल का उत्तर क्या होगा? 14 बताइए जल्दी। एक पकड़िए ना, काम बन जाएगा। एक पकड़िए, काम बन जाएगा। एक पकड़ा गया, काम बन जाएगा, और काम बन गया। देखिए, ये प्लेन डायग्राम है, सिंगल है ना, तो इसके अंदर कोई दूसरा है। ये प्लेन है, ये प्लेन है, और ये प्लेन है। यानी जिस डायग्राम में पहला, 5वां और 8वां रहेगा,
तो आपका उत्तर कहलाएगा। तो उत्तर तो पहला नंबर, पहला, पांचवा, आठवां तो पहले में, किसी और में भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें नहीं है एक साथ, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि दिक्कत। देखिए किसी भी डायग्राम में पहला, पांचवा और आठवां, देखिए यहां पर आपको दिख रहा है पहला, पांचवा, आठवां। इसके बाद कह रहे हैं 3, 4, 7, तो 3 है, 4 है और 7 है। देखिए है डायग्राम के अंदर डायग्राम है, डायग्राम के अंदर है डायग्राम, डायग्राम के अंदर डायग्राम है। तीसरा, चौथा और सातवां, उसके बाद है दूसरा, छठा, नौवां, दूसरा, छठा और नौवां। हाँ बिल्कुल सही है। मेन हमारा ये मिल गया ना पहला, पांचवा और आठवां, क्योंकि ये प्लेन है, प्लेन डायग्राम पहला, पांचवा, आठवां किसी में नहीं है, इसी में है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। पहला, पांचवा, आठवां जो है वो प्लेन डायग्राम है जो किसी में भी उपलब्ध नहीं है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलो हम आगे बढ़े। बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगले सवाल की बात करें। देखिए बताइए जी, ये तो हो गया। कह रहे हैं ना आंख मुन्नो डब्बा, इस बार आंख मूंदने की जरूरत नहीं है, इस बार आंख खोलिए और उत्तर कीजिए। इस बार आंख मूंदने, वीडियो को लाइक करिए आप लोग, चलिए पहले लाइक करिए, आप लोग लाइक नहीं करते, वो भी गलत बात है। देखिए ये इसमें भी लकीर है, ऐसे डॉट 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 लकीर है ना, पहला में, तीसरा में और नौवां में। तो जिस फिगर में पहला, तीसरा और नौवां उपलब्ध है वो आपका उत्तर होगा। पहला, तीसरा, नौवां नहीं है भाई, पहला, तीसरा, नौवां नहीं है। चलिए ऑप्शन में ही नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखिएगा पहला, तीसरा और नौवां नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए अब भाई ऑप्शन चेक करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा एक जैसा लग रहा है, कोई एंगल से नहीं लग रहा है, गलत बात है। दूसरा, पांचवा, आठवां, हाँ मिल गया। एक के अंदर दूसरा, एक के अंदर दूसरा, ये हो गया। वैसे तो हमने जो बोला वो भी सही है, लेकिन ये भी सही है कि देखिए ये दूसरा, पांचवा, आठवां एक जैसा लग रहा है। एक एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर, एक के अंदर दूसरा, एक के अंदर दूसरा, ये बिल्कुल सही है। 15 नंबर उत्तर का, 15 नंबर सवाल का बी आंसर होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो पहला, तीसरा और नौवां मारा, लेकिन पहला, तीसरा, नौवां कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, तो हमें बी मारना पड़ा, दूसरा, पांचवा और आठवां, क्योंकि ये तीनों सिमिलर लग रहा है, एक जैसा। एक के अंदर दूसरा, एक के अंदर दूसरा, एक के अंदर दूसरा। हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल मन में कोई विचार है तो बिल्कुल स्पष्ट बोलेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ बढ़े आगे। चलो जल्दी बताओ, कौन बताएगा इस सवाल का उत्तर। अच्छा, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पेज, आप लोग जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे ट्रिक्स और मेथड, मैथ्स के, रीजनिंग के बहुत सारे ट्रिक्स हमने ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है, पब्लिश कर रखा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है और इंस्टाग्राम का लिंक है, तीनों लिंक उपलब्ध है। एक एक कर करके तीनों ज्वाइन करिएगा। लेकिन मैं आप लोगों से एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूँ, फेसबुक कंपलसरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा लग नहीं रहा है। फेसबुक पेज ज्वाइन करिएगा, इससे क्या है ना, आपको हम हमेशा अपडेट रखेंगे। नई नई चीजें जब हम लॉन्च करेंगे, नई नई चीजें जब हम लाएंगे, तो हम फेसबुक पे डालते हैं, ठीक है, नए नए बैचेस वगैरह या नई नई वीडियोस वगैरह। तो उसके लिए फेसबुक इस मंथ से हम लोग पूरा अपडेट कर रहे हैं अपनी टीम को। तो आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं, सब लोग फेसबुक पे जरूर जुड़िएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए बताइए कौन आंसर होगा। देखिए हमको लग रहा है ना, सबसे स्पष्ट तो यही है कि बड़ा के साथ छोटा वाला जुड़ा हुआ है, बड़ा के साथ छोटा वाला जुड़ा हुआ है, बड़ा के साथ छोटा वाला जुड़ा हुआ है, यानी जिसमें पहला, चौथा और आठवां है, वो आपका उत्तर होगा। किसमें पहला, चौथा, आठवां है? पहला, चौथा, लेकिन 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 देखिए, पहला, चौथा, आठवां इसमें भी है, इसमें भी है, तो थोड़ा सा रुकिए। अब देखिए, अब क्या है अब क्या है कि दूसरा ढूंढिए, एक तो मिल गया। हाँ दूसरा ये है कि आई थिंक, हाँ दूसरा मिल गया हमें, टेंशन की बात नहीं है। एक के अंदर एक, एक के अंदर एक और एक के अंदर एक, यानी तीसरा,
9वां और 7वां किस में है बताइए? तीसरा 7वां 9वां कहिए या 9वां 7वां कहिए, आपको सी नंबर में ये दोनों दिख जाएगा। ये दोनों जो है ये आपको सी नंबर में दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो कंफ्यूजन हो गया ना, पहला चौथा आठवां सी में भी है और डी में भी है, तो ऐसे में दोनों को तो आंसर मार नहीं सकते हैं, तो हमें एक और ऑप्शन चाहिए था जो तीसरा 9वां और 7वां, या तीसरा 7वां 9वां कहिए, और देखिए यहाँ पे तीसरा 7वां 9वां उपलब्ध है, तो हमें हमारे प्रश्न का उत्तर दे गया। ये 2 5 और 6 की बात करें तो भाई 2 5 और 6 देखिए, 2 गो के अंदर तीसरा, 2 गो के अंदर तीसरा और 2 गो के अंदर तीसरा, 2 5 6, तो इसमें 2 5 6 भी तो है, यानी स्पष्ट रूप से सी आंसर ही होगा। बूस्टर बैच खुद से जाकर एप्लीकेशन पर बाय नाउ करना है किसी भी जगह आप पेमेंट मत करिएगा, इसलिए नहीं करिएगा ना क्योंकि बहुत ही मिनी बैच है, बहुत ही छोटा सा प्राइस है। आप हमारे ऑफिशियल अकाउंट पर पेमेंट करके आप कहिएगा कि सर जोड़ दीजिए, पॉसिबल नहीं है, असंभव है, मुश्किल नहीं असंभव है, तो आप पेमेंट करिए ही नहीं। अगर आपको बूस्टर बैच के साथ जुड़ना है, क्योंकि उसकी फीस मात्र 49 रुपए है, तो आप खुद से एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए और खुद से बाय नाउ करिए। हाँ, बाय नाउ करते समय आप अपने दोस्त का फोन पे गूगल पे डाल सकते हैं, पर हमारी टीम से कोई उम्मीद मत रखिएगा, ये हम पहले ही बोल देते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि वो एक फॉर्मेलिटी बैच है, उसमें कोई फीस नहीं ली जा रही है, 49 कोई बहुत बड़ा फीस नहीं है, इसीलिए आपको खुद से ही ज्वाइन करना है। अगर आप खुद से कर पाते हैं तो ठीक है, वरना हमारी टीम से कोई उम्मीद नहीं रखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही छोटा बैच है। बड़े बैचेस में क्या है ना कि हम लोग ज्वाइन भी कर देते हैं यहाँ से, लेकिन छोटा बैच नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, तो खुद से जाकर ज्वाइन करिएगा, खुद से, ठीक है। अच्छा भाई, आपको डिस्क्रिप्शन भी नहीं चेक करने आता है तो यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लीजिए, हाउ कैन चेक एनी डिस्क्रिप्शन इन यूट्यूब वीडियोस। चलिए 17 नंबर सवाल, बताइए उत्तर क्या होगा भाई। 17 नंबर सवाल, मिल तो गया हमें एक कमजोर कड़ी, क्या मिला कमजोर कड़ी? सर ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, यानी जिसमें 2 6 और 8 होगा वो आपका उत्तर बनाएगा। किसमें है 2 6 8? 2 6 8, क्योंकि 3 3 का ये सर्कल है, 2 6 8 2 6 9 हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। अच्छा कहीं और भी है तो देख लीजिए, नहीं तो फिर हमको ऐसा नहीं एक ही जगह होना चाहिए, अगर 2 जगह रहेगा तो फिर दूसरी कमजोर कड़ी ढूंढनी पड़ेगी हमें। 2 6 8, इसके बाद देखिए इसमें 1 3 5 है, एक है ये एक प्रॉपर है, 3 नंबर भी प्रॉपर है और 5 नंबर भी प्रॉपर है, अर्ध, ठीक है ना, हाँ सर्कल से बना हुआ है, मिनी हाँ अर्धवृत्त और वृत्त है। और अब कौन बच गया? 4 7 9, ये वर्गाकार हो गया या समानांतर वर्ग, जो भी है इस तरह से मानकर चलिए। तो फाइनली आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब आपको ग्रुप ढूंढना है, कभी कभी 2 2 का ढूंढना है, कभी कभी 3 3 का ढूंढना है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, जिस हिसाब से ऑप्शन दिया रहेगा उस हिसाब से आप अपना उत्तर ढूंढेंगे। चलिए 18 नंबर बताइए क्या उत्तर होगा जी। मिल गया, कमजोर कड़ी तो देखते साथ ही मिल गया, आप ढूंढिए, आप बताओ, हमें तो हमारा कमजोर कड़ी मिल चुका है, आप बताओ क्या होगा उत्तर। बिल्कुल मिल चुका है जी। देखिए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, वर्ग के अंदर वर्ग और वृत्त के अंदर वृत्त, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, वर्ग के अंदर वर्ग और वृत्त के अंदर वृत्त, यानी 1 5 6 कहिए या 1 6 5 कहिए, बताइए 1 5 6 किसमें है और किसी में नहीं होना चाहिए, बात याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, 1 5 और 6 बी नंबर आंसर। क्या बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको, देखिए ये चार चार लाइन से काट रहा है, ये भी 4 लाइन से काट रहा है और ये भी, यानी 2 3 4 भी होना चाहिए इसमें, देखिए 2 3 4 है, अब 7 8 9 बचा है। देखिए वर्ग एक के अंदर दूसरा जो अलग है, एक के अंदर दूसरा जो अलग है, एक के अंदर दूसरा जो अलग है एक दूसरे से, तो हर सवाल एकदम नॉर्मल है, बस आप स्पष्ट रूप से देखते चलिए। चलिए हम आगे बढ़े, अगले सवाल की बात करें, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हाँ एक बार वीडियो शेयर कर देंगे तो और अच्छा लगेगा कि भाई आप लोगों ने बहुत 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 इस वीडियो को शेयर किया, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सबसे पहले कौन, इस बार थोड़ा टाइम देंगे आपको 10-20 सेकेंड, क्योंकि हमें भी लग रहा है कि भाई आपको भी तो थोड़ा टाइम दे बनाने का। चलिए कमेंट का बॉक्स एकदम फुल कर दीजिए तो जरा जल्दी से, एकदम उत्तर करके कमेंट बॉक्स को एकदम लाल पीला और हरा कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। हाँ आंसर देकर कमेंट बॉक्स को लाल हरा और पीला कर दीजिए। मिल गया, कमजोर कड़ी तो मिल भी गया भाई, कमजोर कड़ी क्या मिला, आप लोगों को भी मिल ही गया होगा। हाँ 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 आ गया चेक करने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब नहीं छोड़ोगे ना ऐसा सवाल कभी भी, जैसे कभी भी कोई भी एग्जाम में बैठो
समझ नहीं आ रहा, शुरू से पढ़ो भाई रॉयल, शुरू से पढ़ो। देखिए एक दूसरे से यहां पे चिपका हुआ है, एक दूसरे से यहां पे चिपका हुआ है, एक दूसरे से यहां चिपका हुआ और कहीं नहीं चिपका हुआ है। तो 4, 6 और 8 ये एक ग्रुप जैसा है। साथ ही साथ ये भी बेचारा अकेला है, ये भी बेचारा अकेला और ये भी बेचारा अकेला है, यानी 1, 2 और 7। साथ ही साथ एक के अंदर दूसरा है, एक के अंदर दूसरा है, एक के अंदर, खैर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहाँ 4, 6, 8 है और साथ ही साथ 1, 2, 7 भी है। 4, 6, 8, 1, 2, 7 बोला मैंने, 1, 2, 7। हाँ देखिए 4, 6, 8 यहां भी है, लेकिन यहाँ 1, 2, 7 नहीं है, यहाँ 1, 2, 9 है, यानी बी गलत हो जाएगा। डी देखिए 1, 2, 7 शुरू में दिख रहा है और 4, 6, 8 अंत में दिख रहा है, यानी आपका उत्तर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट। हर छोटी छोटी चीज को पकड़, सॉरी बी नहीं, माफी चाहेंगे, डी। बी तो हमें भी लगा था कुछ देर के लिए, लेकिन 4, 6, 8 जब हमने लिखा, लेकिन हम बोले थे कि अगर दो दो जगह रहे, देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ऐसे में रुकना है, पहले पूरा करना है तब आगे बढ़िए। ये नहीं कि आओ ना देखे ताओ तुरंत बी मारे और आगे बढ़ गए, ठीक है। वो भी चेक करने वाला भी आओ और आओ ताओ नहीं देखेगा, सीधे गलत करेगा, ठीक है। कल से रात में 8 बजे लाइव रहेंगे, आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। कल से आप लोग रात में 8 बजे ही लाइव रहिएगा और मैं आप लोगों का कल रात 8 बजे इंतजार करूंगा, ठीक है। कल से प्रतिदिन हमारी और आपकी मुलाकात अब 8 बजे ही हो जाएगी। आज 9 बजे हो गई, लेकिन कल से कितने बजे होगी? 8 बजे रात्रि पाठशाला चलेगी, 1-1.5 घंटे का लगातार महामैराथन पाठशाला चलेगा, ठीक है। तो आप लोग इंतजार, सब लोग कमेंट करिए, इंतजार करेंगे सब लोग, हाँ या ना बोलिए, सब लोग हाँ या ना बोलिए, इंतजार करेंगे पक्का वाला, प्रॉमिस करिए सब लोग इंतजार करेंगे। अगला सवाल बताओ भाई क्या होगा उत्तर, बताओ जरा क्या आंसर होगा। मिल गया कमजोर कड़ी, आप ढूंढिए, हमें तो मिल चुका है, हमें हमारा उत्तर। हाँ 8 PM, 8 PM एकदम इंतजार करना है। और कल कुछ स्पेशल फिर से लेकर, जैसे आज स्पेशल हम आपके लिए लेकर आए, ठीक है। बच्चे इसको बाद में देख लेंगे, अभी तक जुड़े बहुत कम विद्यार्थी है, लेकिन हमें पता है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर इस क्लास को बच्चे देखेंगे। कोई पढ़ाता नहीं है सब टॉपिक, ठीक है। ग्रुपिंग फिगर तो नाम भी नहीं, आप लोगों ने नाम सुना था? अच्छा सच बताना, आपको एकदम एकदम भगवान कसम बोलना भाई, आप लोगों ने नाम भी सुना था कि रीजनिंग में ग्रुपिंग, ग्रुप फिगर ग्रुपिंग का कोई चैप्टर होता है, वो भी नॉन वर्बल के अंदर। लेकिन देखो हमने आपके लिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। नहीं सुना होगा, कुछ कुछ लोगों ने सुना होगा, ऐसा नहीं कि सबने नहीं सुना होगा। हाँ देखिए क्या है भाई, एक वर्ग के ऊपर दूसरा वर्ग चढ़ा हुआ है, ठीक है। एक वर्ग के ऊपर दूसरा वर्ग चढ़ा हुआ है। हम्म एक वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त चढ़ा हुआ है, ये वृत्ताकार ही मानकर चलिए। एक वर्ग के ऊपर दूसरा वर्ग, और एक ये जो आपको दिख रहा है, मतलब सेम टू सेम एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है। देखिए इसके ऊपर उसका रिंग है, ये इसके ऊपर है और ये इसके ऊपर, ये कमजोर कड़ी हमको मिला। क्या मिला? 2, 4 और 9 तीनों। देखिए ये तीनों को, फिगर को ध्यान से देखिए, 2, 4 और 9 को, एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर दूसरा और एक के ऊपर दूसरा। 2, 4, 9 कहाँ है? 2, 4, 9, 2, 4, 9 यहां मिला, कहीं नहीं मिलेगा, चलिए यही मिला। यानी आपके प्रश्न का उत्तर ये बी नंबर ऑप्शन हो गया, 249, ठीक है। क्योंकि और कहीं है ही नहीं 249 भाई, बाकी और चेक करने की जरूरत नहीं। अगर एक कमजोर कड़ी मिल जाए ना जो आपके प्रश्न का उत्तर दिला दे, फिर दूसरे की ढूंढने की जरूरत नहीं। दूसरा देखिए 6, 7, 8 है इसी में, 6 एक के अंदर दूसरा, एक के अंदर दूसरा, एक के अंदर दूसरा, बस काम बन गया। हम बढ़े आगे। चलो अगला प्रश्न। क्या बात है, 21 लेवल है भाई क्वेश्चन में।
कमजोर कड़ी ढूंढने की कोशिश करिए, कमजोर कड़ी ढूंढने की कोशिश करिए। हमको लग रहा है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा सॉल्व करने में। बताओ जरा क्या आंसर होगा। जल्दी जल्दी, क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, हमको ये नहीं लग रहा है कि ये 5, क्योंकि इसके ऊपर एक बिंदु है, और ये 8, इसके ऊपर भी एक बिंदु है, और ये 9, इसके ऊपर भी एक बिंदु है जो दिख नहीं रहा है सही ढंग से। हमको लग रहा है ना कि 5, 8 और 9 इस सवाल की सबसे कमजोर कड़ी है, जो एक दूसरे को कह रहा है कि हम तुम्हारे जैसा ही मिलते जुलते हैं। देखिए 5, 8, 9 है, 5, 8 और 9 क्या बिल्कुल मिलता जुलता लग रहा है? बिल्कुल लग तो रहा है, 100% लग रहा है। 5, 8 और 9 कहां पर है भाई? प्रश्न में कहीं है 5, 8, 9? हाँ, मिल तो गया भाई। यहां देखिए 5, 8, 9 है स्पष्ट रूप से, बी उत्तर। हमको तो ऐसे ही लग रहा है। हाँ, कंफर्म नहीं आ रहा है, नहीं बिल्कुल जी के भाई कंफर्म है कि बी आपका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए ना, ये वाला एरिया बी में है, ये वाला इसमें है, और ये वाला इसमें है, तीनों में मिल रहा है, और ये कमजोर कड़ी है। 5, 8, 9 को हमने ढूंढा, लग रहा है कि एक ग्रुप जैसा है, मिला जुला हुआ, नहीं मिलता जुलता हुआ। तो एक मिल गया तो बाकी तो सब अपने आप मिल जाएंगे। बी आपका करेक्ट आंसर है, एकदम गणित हो गया मक्खन। सॉरी, मैं बार बार भूल जाता हूँ कि मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है। अच्छा, इंडियन पॉलिटी अच्छा लग रहा है मॉर्निंग की क्लास में 10 बजे जो लेकर आ रहे हैं लगातार आप लोगों के लिए? सबको एकदम मजा आ रहा है वहां पे? बिल्कुल आ रहा होगा, नो डाउट, एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर ये रहा, ये तो आसान है, ये तो मिल गया। ये भी डॉट डॉट लाइन वाला है, ये भी लाइन वाला, ये भी लाइन वाला है, यानी जिसमें 3, 7 और 9 रहेगा आपका उत्तर बना के देगा। कहाँ है, खोजो, कहाँ है, कहाँ है? मिल जाओ जल्दी, मिल जाओ जल्दी, मिल जाओ। 3, 7, 9, हाँ मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। सी करेक्ट आंसर, यानी 22 का सी। 22 का क्या होगा? सी होगा। देखिए ना, एकदम स्पष्ट है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? अरे बताओ भाई, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। 22 का सी। हम्म। चलो अगले प्रश्न की बात करें। हाँ, इसमें भी क्लियर है भाई, इसमें भी क्लियर है कि ये जो डॉट डॉट लाइन वाला पहला, छठा और नौवा एक साथ रहेगा। पहला, छठा, नौवा एक साथ। ये जो डीप डीप भरा हुआ है 3, 5 और 8 एक साथ रहेगा। 3, 5, 8। और ये जो डॉट बिंदु वाला, डॉट बिंदु वाला, डॉट बिंदु वाला, यानी 2, 4, 7 एक साथ। कहाँ है भाई पहला, छठा, नौ? पहला, छठा, नौवा, दूसरा, चौथा, सातवां, तीसरा, पांचवा, आठवां, ए नंबर ऑप्शन। हो गया काम खत्म, कंप्लीट। एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे हम रख रहे हैं, रेडी? हम्म। चलिए एक और फाइनल सवाल, बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर। है बहुत ही सिंपल भाई, बहुत ही सिंपल है, खोजने की बात है, और बिल्कुल करेंगे आप उत्तर। ठीक है।
देखिए इस लाइन पे ध्यान दीजिए, ये ऐसे है, ये भी ऐसे है और ये भी ऐसे है। अगर तीनों में सेम लाइन है तो तीसरा, चौथा और आठवां एक साथ, तीसरा, चौथा और आठवां एक साथ। उसके बाद ये वाली लाइन पहले में है, फिर ये वाली लाइन पांचवे में है और फिर ये वाली लाइन सातवें में है, यानी पहला, पांचवा, सातवां एक साथ। तो देखिए किसमें 3 4 8 है, 3 4 8, 3 4 8, 2 4 7 1 8 9 3 5 6, 3 4 8 मिल गया, 3 4 8 और 1 5 7, 1 5 7 तो अगला कौन होगा, 2 6 9 ही होगा, यानी फाइनली इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। ठीक है, तो कल से हमारी मुलाकात कितने बजे होगी? कल से आपकी लाइव क्लासेस रात में 8 बजे चलेगी। इंतजार करिएगा, सब्र का फल मीठा होगा, बहुत बढ़िया लेकर आएंगे कुछ अच्छा, कुछ नया इस बार लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, और आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारी मुलाकात एक और बेहतरीन क्लास के साथ कल होगी। कल सुबह 10 बजे भी आपकी क्लास होगी और रात में तो खैर नाइट क्लास होगा ही होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल मिलते हैं आप लोगों से। ओके, उम्मीद है कि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए।